हेलो फ्रेंड्स, इस बुक रिव्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की कुछ बुक का रिव्यू करने वाला हूं जो कि काफ़ी टॉपर्स द्वारा सजेस्ट की जाती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट किताबें हैं ये सिविल सर्विस परीक्षा के लिए। जैसे कि पहली किताब है भारत का प्राचीन इतिहास, राम शरण शर्मा की, और दूसरी बुक है विश्व का इतिहास, कुमार नालिन की, और तीसरी बुक जो है ये काफ़ी ही जानी पहचानी है, हर सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करने वाले पास ये मिल जाती है, आज़ादी के बाद का भारत, विपिन चंद्र। और फिर इसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम की, जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है, इसको काफ़ी लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद में एक और पुस्तक आती है विपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास। ये दोनों किताबें एक ही हैं। देखिए, ये स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास है और ये विपिन चंद्र का आधुनिक भारत का इतिहास है। अंत में मैं इन दोनों को आपको दिखाऊंगा और सजेस्ट करके बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक हमारे लिए उचित है और कौन सी मतलब मेंस के लिए पढ़नी चाहिए या कौन सी प्री के लिए पढ़नी चाहिए, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। भारत का प्राचीन इतिहास बुक को रिव्यू करता हूँ। मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि इतनी काफ़ी बुक हैं तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप इसे वीडियो को पॉज कर करके स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विषय सूची प्रोवाइड की गई है। प्राचीन भारत इतिहास के महत्व, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, और जगह जगह पर यहाँ पर देखिए नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, हड़प्पा संस्कृति, आर्य संस्कृति, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जानते ही हैं कि प्राचीन भारत से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको सिलेक्ट करके इसमें पढ़ सकते हैं। पूरी किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको विषय सूची दिखाई थी कि इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार आर्य संस्कृति या वैदिक काल से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जैन और बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं, मौर्य काल से और गुप्त साम्राज्य से भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। इसी तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमारे सिलेबस में मेंशन होता है। और आगे दिखाते हैं आपको किस तरह से इसमें टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए नवपाषाण युग स्टार्ट होता है। आपको मैं एक दो दिखाऊंगा, इसके बाद में आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसमें कंटेंट किस तरह से है। आप वीडियो को पॉज करके स्वयं देखते हुए चल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि इस प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और इसके अलावा यदि और कोई भी पुस्तक आपको प्राचीन भारत के इतिहास के लिए अच्छी लगे तो वो भी आप मंगा सकते हैं। वैसे ये भी पुस्तक अच्छी ही है। अब चलिए मैं अगली बुक विश्व का इतिहास ओपन करके आपको दिखाता हूँ, जो इसके लेखक कुमार नालिन हैं। और इसमें भी वही सिस्टम है कि ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं इससे भी नहीं पूछे जाते हैं। जो सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं वहाँ से आप इसको पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्वयं विषय सूची आप देख सकते हैं। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद, औद्योगिक क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अमेरिका में गृह युद्ध, और यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रथम विश्व युद्ध से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूस की क्रांति से भी आते हैं। इस तरह से आप वीडियो को पॉज कर करके इनके टॉपिक को स्वयं देख सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरह से इसमें कंटेंट दिए गए हैं। औद्योगिक, जैसे कि औद्योगिक क्रांति टॉपिक स्टार्ट हुआ है ये, तो यहाँ पर इससे संबंधित पहले ही बता दिया जाता है कि अंदर क्या पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से कंटेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध, और इस तरह से इस बुक का मैंने रिव्यू किया मोटे तौर पर, क्योंकि ज़्यादा अगर देर तक इसका रिव्यू करूंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा, तो काफ़ी बुक्स और हैं जिनका रिव्यू करना है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। इसीलिए आप इसे मोटे तौर पर सिलेबस के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या शामिल होगा। अब चलिए अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है आज़ादी के बाद का भारत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है और काफ़ी सजेस्टेड किताब है। हर कोई तैयारी करने वाले के पास ये किताब आपको ज़रूर मिल जाएगी, या तो इंग्लिश मीडियम की या हिंदी मीडियम की। और ये बिपिन चंद्र की किताब है, जो देखिए साइज में तो छोटी है, उस हिसाब से मोटी भी है। और इसमें एक कहानी के रूप में हर चीज़ें दी गई हैं। देखिए किस तरह से इसमें दिया गया है। ये विषय सूची दी गई है। इस तरह से। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरह से चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कि ये भारत में उपनिवेशवाद की भूमिका लेसन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया एक कहानी के रूप में। यहाँ पर चलता है कि इसको पढ़ते हुए चलते हैं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब मानी जाएगी। और यदि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिर इसके लिए नोट्स से बनाने की आवश्यकता होगी जगह जगह पर, क्योंकि इसमें हेडिंग के वाइज नहीं दिया गया है कोई चीज़, सब कहानी के रूप में दिया गया है। जैसे कि दूसरा स्टार्ट हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन की इतिहास, आंदोलन की विरासत, तो इसमें भी आप देख सकते हैं उसी तरह से सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें कंटेंट हैं। देखिए राजनीतिक दल 1947 से 1964, विदेश नीति और नेहरू युग, वही सब चीज़ें हैं। उसी तरीके से इसमें भी दी गई हैं जानकारियाँ। इसमें भी जानते ही हैं कि आज़ादी के बाद से इससे भी क्वेश्चंस कम ही हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो आते हैं। और कभी इससे संबंधित योजना आयोग या नई कृषि नीति या नीति आयोग, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से काफ़ी ही मेंस में उत्तर लिखने में काफ़ी मदद मिलती है हमें। अब देखिए अंतिम रूप से मैं इन दो किताबों का रिव्यू करने वाला हूँ। भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की है ये बुक, और ये आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र की है। ये दोनों किताबें ही कुछ लोग इस किताब को सजेस्ट करते हैं पढ़ने के लिए कि ये पढ़िए, और कुछ लोग इस बुक को सजेस्ट करते हैं पढ़ने के लिए। इन किताबों में दोनों में अंतर क्या है तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में मैं ओपन करके भी आपको दिखा दूँगा। इस बुक में अंतर ये है कि ये जो आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की बुक है, इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जो भी चीज़ें दी गई हैं, एक तरीके से हेडिंग वाइज दी गई हैं। जगह जगह पर उनके लिए हेडिंग दी गई है और सजेशन दिया गया है कि किस तरह से हमको क्या क्या हुआ। और जो ये आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र की है, इसमें जो भी चीज़ दी गई हैं वो सिर्फ कहानी के रूप में दी गई हैं कि एक लेसन स्टार्ट होता है और अंत तक एक कहानी के रूप में सब चीज़ें दी हुई होती हैं। इसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जगह जगह पर हेडिंग खुद ही बनानी पड़ेंगी, लेकिन इस बुक में हेडिंग जगह जगह पर बनानी नहीं पड़ेंगी। चलिए मैं आपको स्वयं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये बुक पहले मैं दिखा देता हूँ। ये बुक साइज में तो छोटी दी जाती है, लेकिन मोटी, उस हिसाब से मोटी किताब बना दी गई है। देखिए अब ये देखिए इसकी विषय सूची दी गई है।
विषय सूची आप देख सकते हैं इनको वीडियो को पॉज कर करके कि विषय सूची में क्या है। उसके बाद में ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इकाई 1 आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। आधुनिक भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, राजकीय अभिलेख के माध्यम से पुरालेखीय सामग्री, केंद्र सरकार के पुरालेख। देखिए जगह जगह पर हेडिंग डाल डाल कर समझाया गया है। विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री, सर्वोच्चता है तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। जगह जगह पर इसमें हमें देखिए, अब ये ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, साम्राज्य की अशून्यता में मुगलों के समक्ष चुनौतियां, मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण। इस तरह से इसमें जगह जगह पर हर चीजें हेडिंग डाल डाल कर समझाया गया है। यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो उसमें ये काफी मददगार साबित होगी। तो इस तरह से इस बुक में टॉपिक शामिल किए गए हैं। अब इसके बाद में मैं आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र की बुक को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। वैसे ये भी बुक अगर मेंस की आंसर राइटिंग करनी हो तो उसके लिए अच्छी है। देखिए, भारत में राज्य और समाज ये विषय क्रम है। भारत में यूरोपियों का आगमन, 1857 का विद्रोह। यानी कि इसमें भी जो टॉपिक हैं, टॉपिक उसमें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन उनको हेडिंग डालकर समझाया गया है जिससे कि हमें सुविधा हो। और इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो एक कहानी के रूप में हमें प्रोवाइड की गई हैं, जो कि मेंस की आंसर राइटिंग से संबंधित हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप स्वयं ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक इसमें से पढ़नी है। आपको मेंस के लिए पढ़नी है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, और यदि आपको प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़नी है तो आप स्पेक्ट्रम की भी पढ़ सकते हैं। यदि देखा जाए तो किताबें दोनों ही अच्छी हैं, और ये आप पर डिपेंड करता है कि इसमें से आप कौन सी पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने YouTube पर इससे पहले भी UPSC से संबंधित कई किताबों का रिव्यू किया है, जो कि परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण है। आप उन्हें भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।